नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त की बड़ी खबर, कल दोपहर 3 बजे तारीखों का ऐलान होगा। जी हां, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कल दोपहर 3 बजे होगा। चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान कल किया जाएगा। दोपहर के 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी विधानसभा। ऐसे में आपको बताते चलें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हैं और उन विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी इसमें शामिल है। तो कल चुनाव का शंखनाद हो जाएगा और दोपहर 3 बजे का वक्त जब तारीखों की घोषणा होगी, तारीखों का ऐलान होगा। लोकसभा चुनाव की ये तारीख कौन सी होगी, कितने चरणों में चुनाव होंगे और इसे लेकर चुनाव आयोग की तरफ से तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। और ऐसे में कल चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा चुनाव आयोग की तरफ से। ये ऐलान कब कब हुआ है वो भी हम आपको बताते चलें। साल 2019 की अगर हम बात करें तो 11 मार्च को तारीखों का ऐलान होता है, जिसमें 7 चरणों में चुनाव संपन्न हुए पूरे देश भर में। और 11 अप्रैल से लेकर 19 मई की तारीख थी जब लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आए थे। 23 मई को मतगणना हुई और परिणाम जनता जनार्दन का सबके सामने। वहीं दूसरी तरफ देखिए, साल 2014 जो 5 साल के बाद सरकारों के बदलने का दौर होता है, वहां पर तारीखें कब कब निकली, जहां 5 मार्च को, महीना मार्च का ही रहा, जिसमें 5 मार्च को चुनाव की तारीखों की घोषणा जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से की जाती है। साल 2014 में 9 चरणों में उस वक्त चुनाव की घोषणा हुई थी और वोटिंग जो है 7 अप्रैल से लेकर के 12 मई के बीच की गई। ये वो तारीख थे जिस दौरान लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और 16 मई को मतगणना होती है। यानी कि मार्च महीने में ही चुनाव की तारीखों की घोषणा जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से होता रहा है, चाहे वो साल 2014 हो, साल 2019 हो या फिर साल 2024, जिसमें कल दोपहर 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों की घोषणा जो है वो की जाएगी। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जिसमें बिहार में इंडी अलायंस में सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। सीट शेयरिंग पर सहमति इंडी अलायंस के अंदर हो चुकी है। आरजेडी 28 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। सूत्र ये कह रहे हैं कि ताकि कांग्रेस जो है वो जब 28 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। सीपीआईएमएल की बात करें तो 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि सीपीआई को 1 सीट मिलेगी। इस पूरे फॉर्मूले पर इंडी अलायंस लोकसभा चुनाव में उतरने वाला है। तो ये वो फॉर्मूला है जिसे इंडिया अलायंस की तरफ से बिहार में महागठबंधन के तहत तय किया गया है। आरजेडी 28 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ती नजर आएगी, कांग्रेस 9 सीटों पर। सीपीआईएमएल की बात करें तो 2 सीटें उसके पास जा रही हैं और सीपीआई के पास 1 सीट। ये वो फॉर्मूला है जिसे तय किया गया है इंडी अलायंस में। अब सीट शेयरिंग को लेकर जो सहमति वाली बात सामने आ रही है, हालांकि औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन सीट शेयरिंग पर इंडी अलायंस के अंदर कम से कम बिहार को लेकर सहमति बन गई है। जो जानकारी है, सूत्रों से जो जानकारी है कि आरजेडी 28 सीट पर लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाती नजर आएगी। कांग्रेस के पाले में 9 डाला है आप लोगों ने, भाकपा माले को 2, सीपीआई को 1। तो क्या कांग्रेस और माले राजी होगी? ये बात संख्या आप लोग के पास कहां से आया मैं नहीं जानता, लेकिन इतनी बात तो स्पष्ट है, 400 लोकसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल अपने गठबंधन, अपने सहयोगी के साथ मजबूती से लड़ेगी और भाजपा को शिकस्त देगी। जहां जो जानकारी है कि 9 कांग्रेस, वहीं 28 आरजेडी, यानी 3 गुना अधिक है। चाहे गुना से मतलब नहीं है, 3 गुना, 2 गुना, 1 गुना, संख्या तो आ जाएगा पीपुल डोमेन में जब आप लोग के बीच में हम बातों को रख देंगे।
राष्ट्रीय जनता दल का जहां मजबूत आधार है, हम राजस्थान मध्य प्रदेश में बड़ी भूमिका में नहीं रह सकते हैं, हम वहां सहयोगी हैं। जो जहां बड़ी भूमिका में हैं तो स्वाभाविक है सबको ट्रस्ट करना पड़ेगा। और याद रखिए, हम लोग लगातार एक बात को कहते रहे हैं, जो रीजनल पार्टियां राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए पर्याप्त है, मजबूत है, उसको सब लोग मिलकर सहयोग करिए और ड्राइविंग सीट पर बैठाइए। वहीं बड़ी खबर दिल्ली से, जहां आज आरएलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक, जिसमें पशुपति कुमार पारस ने यह बैठक बुलाई है और 3 बजे यह बैठक की शुरुआत होगी। पारस के आवास पर यह बैठक होने वाली है। संसदीय बोर्ड के सभी सदस्य इस बैठक में मौजूद होंगे। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी आपको इस संसदीय बोर्ड की बैठक में नजर आएगी। आगे की रणनीति क्या हो, इसे लेकर चर्चा की जाएगी और इस पर फैसला भी तय माना जा रहा है। तो आरएलजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक होने से पहले पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल का बड़ा बयान सामने आया। श्रवण अग्रवाल ने कहा है कि बीजेपी ने हमारे साथ अन्याय किया है, हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है, गुस्सा है और इसी के साथ पशुपति पारस के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पशुपति पारस जी पर कार्यकर्ताओं का दबाव है। बीजेपी सबसे ईमानदार सहयोगी के साथ बेईमानी कर रही है। बिहार के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के, सारे लोग रहेंगे। हमारे लिए और भी सारे विकल्प खुले हुए हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी अपने फैसले को वापस नहीं लेती और इस अन्याय को हम भारतीय जनता पार्टी से आपके माध्यम से फिर यह आग्रह करते हैं कि आपने जो अन्याय किया है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति के पार्टी के साथ, क्योंकि हम लोग, हमारी पार्टी सबसे ईमानदार अलायंस राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए गठबंधन में है और जो सबसे ईमानदार पार्टनर होने के नाते सबसे ईमानदार पार्टनर के साथ आप जो बेईमानी कर रहे हैं, जो आपने जो हमारे सारे कार्यकर्ता काफी गुस्सा हैं, आप जो आहत हैं, जो आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। बिहार में आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। आज दिन में 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना जाहिर की जा रही है। फिलहाल सीएम समेत 9 मंत्री नीतीश कैबिनेट में मौजूद हैं। सीएम को लेकर 36 मंत्री कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। ये वो अधिकतम संख्या जो है वो मंत्रियों के कैबिनेट में जो हो सकती है वो 36 हो सकती है। मुख्यमंत्री को लेकर नई सरकार गठन के 46 दिन के बाद कैबिनेट का यह विस्तार होने जा रहा है। खबर है कि जेडीयू अपने पुराने चेहरे पर एक बार फिर से भरोसा जताएगी। महेश्वर हजारी फिर से मंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं अशोक चौधरी, रत्नेश सदा, सुनील कुमार, लेसी सिंह, मदन सैनी, शीला मंडल, जयंत राज और जमा खां फिर से मंत्री बन सकते हैं। तो देखिए आज नीतीश कैबिनेट का विस्तार, जिसमें 3 से 4 बजे का वक्त जब ये कैबिनेट का विस्तार होता है वो आपको नजर आएगा। एनडीए की तरफ से तैयारी जो है वो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूरी कर ली गई है और जो संभावित नाम है वो आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जेडीयू की तरफ से कौन कौन लोग मंत्री बन सकते हैं। एक खास बात, जो पुराने चेहरों पर ही नीतीश कुमार ने एक बार फिर से भरोसा जताया है और इसी वजह से आपको ये नाम और ये चेहरे भी दिख रहे होंगे, जिसमें अशोक चौधरी आपको दिख रहे होंगे, रत्नेश सदा दिख रहे होंगे, महेश्वर हजारी आपको नजर आ रहे होंगे और लेसी सिंह इसमें शामिल हैं, सुनील कुमार इसमें शामिल है, मदन सैनी। ये वो तमाम चेहरे हैं जो इससे पहले भी मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे हैं। कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री बनाए गए हैं और एक बार फिर से ये शपथ लेते हुए आपको आज नजर आ सकते हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि कल से ही फोन आने का सिलसिला जो है वो जेडीयू के मंत्रियों के बाद शुरू हो चुका था और ऐसे में अब इंतजार 3 से 4 बजे के वक्त का किया जा रहा है, क्योंकि यही वक्त बताया जा रहा है जब दोपहर 3 से 4 बजे के बीच में कैबिनेट के विस्तार की बात सामने आ रही है, जहां पर इन चेहरों को शामिल कराया जाएगा बतौर मंत्री। बीपीएससी शिक्षक बहाली की पहली पाली की परीक्षा खत्म होने के बाद अभ्यर्थी उत्साहित होकर बाहर निकले हैं। सभी ने कहा कि परीक्षा बेहतर हुई है। अभ्यर्थियों ने यहां तक कहा कि सवाल न ज्यादा भारी थे न बहुत आसान थे, बावजूद सभी सवालों का जवाब जो है इन अभ्यर्थियों की तरफ से दिया गया है। बताते चलें कि क्लास 6 से लेकर 8 के लिए पहली पाली में परीक्षा आयोजित हुई थी और पटना के कमला नेहरू गर्ल्स स्कूल का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने।
बीपीएससी शिक्षक बहाली की पहली पाली की परीक्षा खत्म हुई है और जो अभ्यर्थी हैं अब बाहर निकलने लगे हैं। तो इस वक्त हम राजधानी पटना के कमला नेहरू उच्च माध्यमिक स्कूल में हैं और यहाँ पर देखिए परीक्षार्थी जो हैं बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। इम्तिहान कैसा गया है जरा हम बातचीत करेंगे, क्योंकि काफी चैलेंज रहता है परीक्षा में। कैसा गया इम्तिहान? ठीक ही है, मॉडरेट था, ज्यादा मॉडरेट था और टीआरई 1, 2 से बहुत ज्यादा टफ था। तीसरा अटेम्प्ट है आपका? हाँ, तीसरा अटेम्प्ट था। 5 हो गया ये सोच कर आए? सुने तो हैं, अभी 5 कंफर्म आप ही कर सकते हैं। अच्छा, ये फाइनल हो गया ना कि इस बार हो जाएगा आपका? संभावना तो लग रहा है। कितने नंबर का बनाए? बना तो सब दिए हैं। अच्छा, बना सब दिए? सब दिए। कितने नंबर का? 120 था वो। पूर्णांक कितना है? टोटल 150 है, जिसमें 30 लैंग्वेज का है। अच्छा, और बाकी 120 जो है जिसमें मेरिट बनेगा। कितने नंबर का बनाई है? अब कितना बताएं? अब सवाल कैसा था? टफ भी था, हाँ, उसमें कुछ नॉर्मल भी था, कुछ आउट ऑफ सिलेबस सवाल तो नहीं था? कुछ बाहर से भी था, कुछ सिलेबस से भी था। आउट ऑफ सिलेबस भी रहा? हाँ, कुछ रिजल्ट हो जाएगा? अब पता नहीं, देखते। कैसा रहा एग्जाम? अच्छा रहा। अच्छा रहा। कितने नंबर का बनाए? 100 बना दिए। 100 बना दिए। सब बना दिए? जी। पास कर जाएंगे जी। तीसरे अटेम्प्ट है या पहले हैं, दूसरे हैं? तीसरा अटेम्प्ट। लास्ट है आपका? लास्ट है। अंत भला तो सब भला। अब देखिए क्या होगा। या 5 अटेम्प्ट होगा? अब देखिए 5 अटेम्प्ट होना चाहिए। चलिए, सब कुछ देखिए कह रहे हैं आप। क्या नाम हुआ? राम बाबू ठाकुर। कैसा रहा एग्जाम? बहुत अच्छा रहा। कहाँ का सेंटर है ये? कहाँ से आई हो? बिहार से। बिहार मतलब नहीं, पश्चिमी चंपारण से। अच्छा, कितने नंबर का बनाई? बना लिए सारा बना दिए। मतलब आसानी था, उतना भारी नहीं लगा। क्वेश्चन को लेकर लगातार सवाल उठता रहा है, प्रश्न को लेकर प्रश्न उठता है कि टफ था, आउट ऑफ सिलेबस था। इस बार कैसा रहा? ठीक था। पास कर जाइएगा ना? हाँ, देखते हैं क्या होता है। क्या नाम हुआ? ज्योति कुमारी। चलिए, हिस्ट्री का सेक्शन में सर वर्ल्ड हिस्ट्री ज्यादा डाल दिया। अच्छा, वर्ल्ड हिस्ट्री ज्यादा क्वेश्चन था। 6 to 8 का एग्जाम था ना ये? इसमें पास कर जाएंगे, फिर आप लोग 9, 10 में भी ट्राई करेंगे? बिल्कुल सर। किसमें जाएंगे फिर? सर अभी तो 6 to 8 प्रायोरिटी दिए फर्स्ट में, उसके बाद अभी हाई स्कूल भरे नहीं है, नेक्स्ट टाइम भरेंगे हाई स्कूल। जिसमें ज्वाइनिंग हो जाए पहले उसमें चले जाए? बिल्कुल सर, बिल्कुल फर्स्ट में उसमें प्रायोरिटी। संतुष्ट हैं सवाल से, सिस्टम से? हाँ बिल्कुल सर, संतुष्ट। क्या नाम हुआ? रविशंकर झा। परीक्षा केंद्रों पर जो है परीक्षा चल रही है और जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं संतुष्ट होकर परीक्षा केंद्र पहुंच रहे हैं और परीक्षा देकर बाहर भी निकल रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है, जहां चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर फिलहाल रोक नहीं लगी है। सुप्रीम कोर्ट के तरफ से फिलहाल दखल देने से इनकार कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट 21 मार्च को इस पर सुनवाई करता हुआ नजर आएगा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जरूर सामने है, जिसमें विधानमंडल के कानून पर रोक नहीं लगाते हैं, ये कहा गया है। वहीं बड़ी खबर राजधानी पटना से, अटल पथ से सटे निर्माणाधीन एमएलसी आवास में मिलर स्कूल के 10वीं के छात्र अंशु उर्फ कृष्णा की हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के अनुसार निर्माणाधीन फ्लैट संख्या 20 में छात्र के हाथ और पैर को बांधा गया था और फिर उसकी हत्या की गई थी। छात्र की हत्या से इलाके में सनसनी मच गई। छात्र के शरीर पर कई जगहों पर जख्म के निशान तक देखे गए। छात्र को पहले बर्बरता से पीटा गया, फिर हत्या कर शव को लटका दिया गया। घटना की सूचना पर स्थानीय थाने को जब इसकी जानकारी दी गई और तब पुलिस इस मामले की जांच करने के लिए घटनास्थल पर पहुंचती है। सचिवालय, डीएसपी और एफएसएल की टीम घटनास्थल पर मौजूद है। पुलिस फ्लैट के ठेकेदार की खोजबीन में जुटी हुई है, लेकिन फिलहाल उसका कोई पता नहीं चल सका है। ये अभी दोनों हाथ उसका बांधा हुआ है। हाँ। अभी इसका अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं कि सच्चाई क्या है, कौन किया है इसको। ये कुछ उसके बारे में जानकारी, क्योंकि काम भी लगा हुआ है। हाँ, वो देख रहे हैं ना, सब काम हो रहा है। अब इसमें डीपली हम लोग अनुसंधान में जाएंगे कि ये मारा कौन है, कौन आदमी, पहचान कौन है। अभी पहचान नहीं है, लोगों से पता किया जा रहा है कि आदमी कौन है। लेबर हाथ पैर इसका बांधा हुआ है। दोनों हाथ बांधा हुआ है। पुलिस को सूचना कैसे दी? वो फोन करने वाले एक आदमी फोन किए थे, उसके आधार पर हम लोग आए हैं। यह सूचना प्राप्त हुआ है कि अटल पथ के निकट एमएलसी फ्लैट में एक निर्माणाधीन आवास में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। सचिवालय थाना की पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, एफएसएल टीम को बुलाया गया है
वैज्ञानिक अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया है और मानवीय सूचना भी एकत्रित। वहीं बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां सदर अनुमंडल इलाके में किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के सनसनीखेज वारदात जितवारपुर के वार्ड संख्या 17 की है। मृतक का नाम हरिश्चंद्र राय बताया जा रहा है। अपराधियों ने दरवाजे पर सो रहे हरिश्चंद्र राय की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखा भी बरामद किया है और फिलहाल सभी बिंदुओं पर जांच जारी है। पापा ने उठे हो तो हम बोले कि हम कुछ नहीं बोले, हम सोए ही रहेंगे। फिर मम्मी आई, देखी चाय बनाई हुई थी, मम्मी आई देखी तो उनका ना ऐसे मतलब खून का पूरा दर्द ऐसा था ना, तो उनको मम्मी को लगा क्या रेसा है कपड़े का। फिर मम्मी कपड़ा हटा के देखी तो मेरी मम्मी चिल्लाई, बोली क्या कि इसको ना कोई ना चाकू मार दिया है। फिर हम उधर से दौड़ते हुए आए, हम रोने लगे, हम देखे नहीं। फिर बाद में थोड़ा देखे तो हम बोली मम्मी चाकू नहीं है, इसको गोली कोई मारा है। तो यहाँ गोली का ये भी मिला है? गोली का खोखा भी मिला है। क्या लगता है आपको? गोली का खोखा मिल रहा है तो सबको मालूम होना चाहिए। मतलब किसी पे शक या शक हम तो नहीं बता सकते। हम खुद कल रात में ही आए, कल दोपहर में आए हैं बाहर से, हमको नहीं मालूम। आप कौन हैं? हम मेरे पापा है, जो मारा ना मेरे पापा है। राय जी को अवस्था में गोली मार दिया है। किसी विवाद को खुलासा हो पाएगा? अभी तक तो कुछ विवाद में बहुत ही सरल आदमी थे, मिलजुल के रहते थे। समाज में ऐसा कुछ इनका नहीं रहा है, पता नहीं क्या बात है। बेगूसराय के सिंघौल थाना क्षेत्र में आरोपियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक मृतक शाम 6 बजे बाइक से किसी काम से बाहर निकला था और इसी दौरान पहले से घात लगाए 2 बाइक सवार आरोपियों ने उसे घेरा और फिर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक गोली युवक को लगी और आनन फानन में स्थानीय लोगों ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी स्थिति को देखते हुए डॉक्टर उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर कर देते हैं, लेकिन इलाज के दौरान ही युवक की मौत हो गई। परिजन ये कह रहे हैं कि किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। वहीं डीएसपी के मुताबिक युवक पर पहले से तकरीबन 3 आपराधिक मामले दर्ज थे और वो पहले भी शराब के मामले में जेल जा चुका था। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। सब सारे छोरी छाए में पाए ने देखे कि शराब नहीं है, तब बोला कि हमको बहन के बेटी पूछे तो बोला कि वो नहीं गया। तो हम बोलिए कि फोन किए थे, आशा देखे आधा घंटा फोन किए कि लड़का उठाया कहे शराब की गोली लगल है, आइए सरकारी हॉस्पिटल। घटना के बारे में परिजनों के द्वारा बताई जा रही है कि एक जमीन संबंधी विवाद भी है और कुछ आपको महिलाओं के साथ चैटिंग की बात सामने आई है। इन्हीं कारणों से इनकी हत्या हुई है और पूर्व में ये 3 बार जेल भी जा चुके हैं शराब के केस में, आर्म्स एक्ट में और एक जमीन संबंधी विवाद है उसमें। मृतक पर 3 मुकदमे शुरू से चल। पिताजी के या परिजन के बयान पर जिनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराएंगे उन पर शीघ्र ही। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।